ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रांची संसदीय क्षेत्र झारखंड की महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। इस संसदीय क्षेत्र को सरायकेला, खरसावा और रांची जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया है। सूबे की राजधानी की इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। रांची लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें ईचागढ़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, कांके विधानसभा सीटें शामिल है। इसमें आपको बता दें कि कांके विधानसभा सीट अनुसूचित जाति और खिजरी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहां मुख्य लड़ाई बीजेपी के वर्तमान सांसद यानी संजय सेठ और कांग्रेस की यशस्विनी सहाय के बीच मानी जा रही है। राज्य के कुल 27 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसे महज सहयोग कहे या फिर टोटका, पर सच्चाई तो यही है कि झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से जिस पार्टी का उम्मीदवार रांची लोकसभा सीट पर जीतकर हासिल किया है, दिल्ली में भी सरकार उसी की बनी है। तो कब यहाँ पर आपको बता दें कि बस 25 तारीख को चुनाव है, इसे लेकर तमाम तैयारियां भी देखी जा रही है और आज शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो जाएगा। इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, देखिए, रांची संसदीय क्षेत्र झारखंड की महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है और अब 25 मई को यहां पर चुनाव होने जा रहा है। आज शाम तक कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो जाएगा, जो शोर था वो खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करें चुनाव कर्मियों की, तो कैसी तैयारियां इसे लेकर देखी जा रही है शाहनवाज? देखिए, वैसे तो रांची में कुल 27 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ और कांग्रेस की यशस्विनी सहाय के बीच में है। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ के विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों का, तो 6 विधानसभा है। ईचागढ़ से लेकर यहाँ आप समझ सकते हैं कांके तक बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। 555 पंचायतें इसमें आती हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक पर डे भी अगर हर पंचायत का दौरा करे तो साल में वो दौरा पूरा नहीं हो सकेगा। बहरहाल रांची की अगर हम बात करें मतदाताओं की संख्या की, 21,97,333 मतदाता यहाँ पर हैं, जिसमें अगर बात करें तो पुरुषों की संख्या जो है 10,84,738 है और महिलाओं की संख्या 11,12,524 है। ये बहुत दिलचस्प और इत्तेफाक भी कहें जिसका जिक्र आपने किया है कि रांची में जब से झारखंड गठन हुआ है 2 बार सुबोध कांत सहाय यहाँ से सांसद बने हैं और जब सांसद बने तो केंद्र में सरकार भी यूपीए की बनी और वहाँ पर मंत्री भी बनाए गए। बाकी समय राम टहल चौधरी यहाँ के सांसद रहे हैं। यही यहाँ का बहुत दिलचस्प मामला है। और ये जो मुख्य मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ और यशस्विनी सहाय के बीच में है, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं, जो सुपुत्री हैं सुबोध कांत सहाय की। जहां तक चुनाव प्रचार का सवाल है, दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ है, गृह मंत्री का रोड शो हुआ है और अगर यूपीए की बात करें तो कल प्रियंका गांधी का भी एक कार्यक्रम हुआ था, जिससे कांग्रेसी काफ़ी जोश में है। अगर वोटिंग की बात करें और वोटिंग ट्रेंड की बात करें और जो प्रत्याशी खड़े हैं उनमें से अगर बात करें तो बीजेपी को शहरी वोटरों पर भरोसा है और कांग्रेस को ग्रामीण वोटरों पर भरोसा है। और अगर 6 विधानसभा की बात करें तो 6 विधानसभा में अलग अलग सरायकेला, खरसावा में जेएमएम का उम्मीदवार जीता हुआ है। अगर ईचागढ़ की बात करें तो वहाँ भी जेएमएम का उम्मीदवार जीता हुआ है। खिजरी की बात करें तो कांग्रेस का उम्मीदवार जीता हुआ है। कांके की बात करें तो बीजेपी का उम्मीदवार जीता हुआ है। रांची की बात करें तो बीजेपी का उम्मीदवार जीता हुआ है। अगर सिल्ली की बात करें तो वहाँ से आजसू के सुदेश महतो चुनाव जीते हैं। तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। हालांकि संजय सेठ ने पिछली बार लगभग 3.25 लाख मतों से ये चुनाव जीता था, काफ़ी बड़ा मार्जिन था और इसको देख करके लगता है कि कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं होगी। लेकिन कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होती है और कुछ लोगों की अपेक्षाएं भी होती हैं जो लगातार प्रयास के बावजूद भी पूरी नहीं होती हैं। एक तो वो बात है। दूसरी बात यह है कि 2 साल लगातार उन्होंने बहुत काम किए हैं, ऐसा उनका दावा है, तो उनको भी पूरी उम्मीद है
और कांग्रेस को भी अपने हिसाब से पूरी उम्मीद है कि लोगों की नाराजगी है, एंटी इनकम्पेंसी है और बहुत सारी जो बातें, चुनाव में मेहनत है, चुनाव प्रचार है, युवा का एक अलग भी क्रेज पैदा करने की कोशिश की है अश्विनी सहाय ने। काफ़ी पढ़ी लिखी, समझदार और लॉ की स्टूडेंट रही हैं और विदेशों में भी जाकर के उन्होंने पढ़ाई की है। और खुद सुबोध कांत सहाय का जहाँ तक ताल्लुक है, वो बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन रहे हैं, 2 बार यहाँ के सांसद के साथ केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और चप्पे चप्पे से उनकी वाकफियत है। उनको चुनाव लड़ना भी आता है और चुनाव कैसे जीता जाता है वो भी आता है। संजय सेठ भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो ये चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर भरोसा है। चलिए शहबाज, अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता कामों से कितना खुश है, क्या परिणाम दोहराने वाला है। ये 4 जून को फैसला भी आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 4 जून को और तब देखा जाएगा कि किसके सर पे सजता है ये ताज। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। तो आपको बता दें, राष्ट्रीय लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा यहाँ पर सीट है अब, जिसमें कि लगातार इस सीट पे हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार जो है वो होता जा रहा है। कल ही हमने देखा कि प्रियंका गांधी यशस्विनी सहाय के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई। वहीं संजय सेठ के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा करते हुए नजर आए। तो अब देखना होगा कि 25 तारीख को मतदाता जो है वो यहाँ पहुंचते हैं और किन मुद्दों पर अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। रांची संसदीय क्षेत्र झारखंड के महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। इस संसदीय क्षेत्र को सरायकेला, खरसावा और रांची जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया है। सूबे की राजधानी की इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त कड़ी टक्कर नजर आ रही है। रांची लोकसभा सीट के अंतर्गत आपको बता दें कि 6 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें ईचागढ़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, कांके विधानसभा सीट शामिल है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।